हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज 28 मई है और बात करेंगे इस वीडियो में हम जो अपकमिंग आईपीओज हैं, जो एग्जिस्टिंग आईपीओज है, उन सब के बारे में। कल दोस्तों एक आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, उनके बारे में बात करेंगे। एंड डेफिनेटली कितनी करंट ग्रे मार्केट है, ये तो चर्चा करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, काफ़ी अहम वीडियो होने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर लेते हैं जो आईपीओज ओपन होने वाले हैं। उसमें सबसे पहला नाम निकल के आता है इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज का। दोस्तों इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज ओपन होने वाला है फ्रॉम 29 मई से दोस्तों 31 मई तक ये इशू ओपन रहेगा। कंपनी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कंपनी दोस्तों 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिकली एक B2B कंपनी है। B2B कंपनी कैसे है कंपनी दोस्तों, ये जो है वो ह्यूमन क्लाउड सेगमेंट एंड कैटरिंग टू ऑन डिमांड कंटिजेंट हायरिंग, इन सबको देखती है। बेसिकली कंपनी का काम है कि किस तरह से जो भी क्लाउड मैनेजमेंट है, ह्यूमन क्लाउड मैनेजमेंट, यानी हम कह सकते हैं कि बेसिकली कंपनी आपको सिंपल वर्ड में यही है कि अगर आपको किसी जॉब की तलाश है तो ये जो कंपनी है ये आपको एक दूसरी कंपनी के साथ कनेक्ट करेगी। और ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली यानी जॉब प्रोवाइडर हम कह सकते हैं, जो कंपनी है उसका काम है जॉब प्रोवाइड करती है। एक सही टैलेंट को एक सही कंपनी के साथ कंपनी मिलाती है और जिसको जॉब प्रोवाइड करती है। इस प्रकार का कंपनी का काम है। सिंपल वर्ड में यही हम कह सकते हैं। बेसिकली जो कंपनी है वो प्लेटफॉर्म है फॉर वर्कर्स और नॉलेज प्रोवाइडर्स एंड एम्प्लॉयज़ और नॉलेज सीकर्स टू कनेक्ट विथ ईच अदर। इसका काम है। कंपनी के इसमें की क्लाइंट्स भी काफ़ी है, जैसे ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स है, कुछ रिनोड प्राइवेट इक्विटी फंड्स है, हेज फंड्स है, मिड टायर कॉर्पोरेट्स है जो इनके साथ टाई अप करते हैं। इन सब के साथ मिलके जो है वो कंपनी हायरिंग करवाती है। एंड डेफिनेटली ये पूरी प्रोसेस जो है वो कंपनी करती है। कंपनी का अगर और भी हम देखा जाए तो काफ़ी कुछ इनके पास सेगमेंट्स है, जिसमें एक प्रीमियम सेगमेंट है जिसमें कंपनी वन ऑफ द लीडिंग इनेबलर्स कंटिजेंट हायरिंग फर्म है। यानी ओवरऑल कंपनी जो है वो एक बहुत ही जानी मानी और जिसको हम कहते हैं प्रतिष्ठित हिंदी के वर्ड में, यानी कंपनी जो है बहुत ही फेमस हायरिंग फर्म है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से हायर करवाती है। जो भी कंपनीज है उनको जो भी कह सकते हैं रिक्वायर्ड है, नीड जितना यहाँ पर ह्यूमन का रिसोर्स चाहिए होता है वो डेफिनेटली कंपनी के पास अवेलेबल रहता है। ये हम कह सकते हैं ओवरऑल कंपनी की खासियत है। अब कंपनी जो है वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है इनके बहुत सारे, जिसमें वो कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है जिनको इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं compete करते हैं इनके स्टाफिंग फर्म्स के साथ। बिकॉज ओवरऑल कंपनी का ऐसे कोई डायरेक्टली कोई भी आपको कह सकते हैं कि ओवरऑल बेसिकली हम कह सकते हैं इनका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, राइट। अब कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव ये तो वर्ड निकल के आता है कि कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है। मतलब क्या ये अपने मार्केट में मोनोपोली है? तो ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारे ना फ्रीलांसिंग भी काम करते हैं। तो फ्रीलांसिंग में बहुत बार होता क्या है कि आपको कोई प्रोजेक्ट है तो आप उस फ्रीलांसर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रीलांसर हो सकता है कि जितना ये चार्ज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट के 10,000 रुपये चार्ज कर रहे हो, राइट, एक प्रोजेक्ट की बात करता हूँ। तो हो सकता है वो फ्रीलांसर उनको 8,000 में मिल जाए, 7,000 में मिल जाए। तो इसके कारण इनका जो बिजनेस है वो बेसिकली कम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऐसी कोई दिक्कत खास नहीं है। इन्फोलिन रिसर्च सर्विसेज की देखिए जो डिटेल्स है वो ये इस प्रकार से कि 82 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 1600 शेयर्स मिलेंगे। कुल मिला के 21.45 करोड़ का ये इशू है। फ्रेश इशू करीबन ये ज़्यादा है और बाकी का जो बचा हुआ ओनली 3,92,000 शेयर्स का OFS है। NSE SME पे याद रखिएगा इसकी लिस्टिंग होने वाली है। अगली कंपनी दोस्तों कोमराड अप्लायंसेज लिमिटेड। कोमराड अप्लायंसेज लिमिटेड 31 मई से 5 जून के बीच में ये इशू ओपन होगा। अब कंपनी का नाम से पता चल जाता है कि बेसिकली कंपनी अप्लायंसेज बेचती है। अप्लायंसेज कौन से? कंपनी दोस्तों एयर कूलर्स और इलेक्ट्रिक गीजर्स को बेचती है, मैन्युफैक्चर भी करती है एंड देन इसको यहाँ पर सेल भी करती है कंपनी। तो बेसिकली इनका ये और जो ब्रांड है उसका नाम भी कोमराड ही है। कोमराड अप्लायंसेज बोथ OEM भी है और ODM भी है। OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भी है और ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर भी है। यानी दोनों कंपनी बेसिकली काम करती है। बिकॉज हाल फिलहाल में होता क्या है ना, बहुत बार कि बहुत सारी कंपनी एक ही होती है, या तो कोई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होगी या तो कोई ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर होगी। और फिर डिज़ाइन के लिए दोस्तों इन कंपनीज़ को दूसरी कंपनीज से डिज़ाइन लेनी पड़ती है, उसका खर्चा देना पड़ता है। बट ये कंपनी की खास बात यही है कि ये खुद भी डिज़ाइन बिल्ड भी करती है, देन उसको खुद ही मैन्युफैक्चर भी करती है और फिर यहाँ पे दोस्तों इनके ब्रांड के अंदर उसको बेचा जाता है। अब उसको जो ब्रांड के अंदर बेचा जाता है तो ऐसा नहीं कि कंपनी खुद के ऐसे शोरूम से कंपनी दूसरे रिटेलर्स को दे देती है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं। ओवरऑल हाँ, कंपनी का काम इसी प्रकार का है। जो कंपनी जैसे मैंने बताया एयर कूलर्स एंड इलेक्ट्रिक गीजर्स बेचती है। अब एयर कूलर्स की बात करें तो एयर कूलर्स आपको पता ही है कि समर के सीजन में ज़्यादा बिकते हैं। एंड देन उसके बाद दोस्तों जो गीजर्स है वो विंटर के सीजन में ज़्यादा बिकते हैं। तो डेफिनेटली इनका कह सकते हैं कि ओवरऑल काम दोनों टाइम चलता रहता है। बहुत समय ऐसा भी आता है जहाँ पे एयर कूलर्स की जरूरत नहीं रहती है और इलेक्ट्रिक गीजर्स की भी जरूरत नहीं रहती है। बट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ओवरऑल ये पूरे 12 महीने का काम है ये, ठीक है। अब अगर बात करें दोस्तों IPO की डेट्स की, तो
31 से 5 जून के बीच में, तो आपको पता ही है। प्राइस में कंपनी ने 54 रुपीज़ का रखा है। 2000 शेयर्स मिलेंगे आपको। ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, करीबन 12 करोड़ 30 लाख का ये इशू आने वाला है। और इसकी याद रखिएगा लिस्टिंग जो है वो सिर्फ आपको बीएसई पे होती हुई नजर आएगी। तो बीएसई पे ही इसकी याद रखिएगा ओनली लिस्टिंग होने वाली है। अगली कंपनी दोस्तों CFF फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड। अभी एक इंटरेस्टिंग टाइप की कंपनी है। इशू जो है वो 30 मई से 2 जून के बीच में ओपन होने वाला है। अब कंपनी का काम क्या है? पहली बात तो दोस्तों, कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी का काम है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग ऑफ शिप बोर्ड मशीनरी। शिप बोर्ड मतलब जो बेसिकली शिप्स होती है। और ये जो कंपनी है ये इंडियन नेवी को भी अपने सिस्टम सर्व करती है। और कंपनी मैन्युफैक्चर भी करती है क्रिटिकल कंपोनेंट सिस्टम्स और टेस्ट फैसिलिटीज़ को फॉर सबमरीन्स एंड सरफेस शिप्स फॉर द इंडियन नेवी। इंपॉर्टेंट बात यही है, जो कंपनी है वो बेसिकली डिज़ाइन भी करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है, सर्विस भी करती है और मैकेनिकल इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स को प्रोवाइड भी करती है, लाइक न्यूक्लियर एंड क्लीन एनर्जी। सो ओवरऑल अच्छी बात है कि देखिए कंपनी का जो फोकस है वो इस प्रकार का है। ज़्यादा ऐसी कंपनी आपको देखने को मिलती नहीं है, बट हाँ, कंपनी का शिप बोर्ड मशीनरी का ओवरऑल काम है। CFF फ्लूइड जो है दोस्तों वो इनकॉर्पोरेट हुई थी विद द पर्पस ऑफ हैविंग अ डेडिकेटेड न्यू एंटिटी फोकस ऑन मीटिंग द ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन नेवी। मतलब कंपनी का काम यही था कि वो किस तरह से इंडियन नेवी में जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर सके। इसीलिए अगर आप देखेंगे इंडियन नेवी, मजगांव डॉकयार्ड, शिप बिल्डर्स, ये सब आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं। बट बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स है उनका ये सर्व करती है कंपनी दोस्तों। एयर पैनल्स, वेपन्स, कंट्रोल सिस्टम, स्टीयरिंग गियर, ये प्रोपल्शन सिस्टम्स, हाई प्रेशर एयर, इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर बेसिकली बनाती है। इनकी खुद की कंपनी OEM है, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। अब दोस्तों अगर प्राइस बैंड की बात करें तो कंपनी ने करीबन 165 रुपीज़ का प्राइस बैंड रखा है। 800 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट के अंदर। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है वो काफ़ी बड़ा इशू है, मतलब इतने बड़े इशूज आते नहीं है। 85 करोड़ के आसपास का ये इशू होने वाला है। 85 करोड़ 80 लाख टू बी प्रिसाइज। फ्रेश इशू पूरा का पूरा है, यानी पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। और BSE SME पे याद रखिएगा इसकी लिस्टिंग होगी, ओनली ऑन BSE लिस्ट होगा। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रे मार्केट पे। तो देखिए कोमराड अप्लायंसेस और CFF फ्लूइड की कोई भी ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है। इन्फोलियन रिसर्च की दोस्तों ग्रे मार्केट करीबन 58 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। ठीक ठाक ग्रे मार्केट है, अच्छी ग्रे मार्केट है, बुरी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 70% के प्रीमियम मिल रहा है। एंड अनडाउटेडली 70% का प्रीमियम किसको बुरा लगेगा, राइट। करीबन 54,000 के सब्जेक्ट टू रेट्स है। प्रोवेंटस एग्रोकाम बंद हो चुका है ये इशू। 17 रुपये के आसपास की ग्रे मार्केट है, कोई खास चेंज नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। 5 जून को इसकी लिस्टिंग है। हेमंत सर्जिकल 68 रुपीज़ करेंट ग्रे मार्केट है, स्टेबल है। 75.56% के आसपास का ग्रे मार्केट चल रहा है। 62,000 के आसपास का दोस्तों सब्जेक्ट टू रेट है, जो भी अपने आप में काफ़ी इंप्रेसिव दिखता है। फिर आता है दोस्तों वासा डेंटिसिटी, करीबन 78 रुपीज़ की ग्रे मार्केट चल रही है। 61% के आसपास का प्रीमियम है। अनडाउटेडली दोनों ही जोरदार है। और जो इसकी दोस्तों याद रखिएगा सब्जेक्ट टू रेट है वो 62,000 एंड लिस्टिंग इसकी होने वाली है ऑन 2 जून। अगला आता है दोस्तों क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग। क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग NSE SE में तो लिस्ट हो चुका, नहीं लिस्ट नहीं होगा, अब इस हफ्ते लिस्ट होने वाला है। क्रिस का लिस्ट हो चुका है। सो क्रेयॉन्स एडवर्टाइजिंग दोस्तों करीबन 52 रुपीज़ के आसपास लिस्ट हो सकता है, यानी ऊपर लिस्ट हो सकता है। करीबन 80% के आसपास का प्रीमियम दिख रहा है, अच्छा प्रीमियम है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सब्जेक्ट टू रेट वो करीबन 1 लाख के आसपास की है। सो 1 लाख रुपये के आसपास की सब्जेक्ट टू रेट अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखती है। इसकी भी लिस्टिंग दोस्तों 2 जून को ही मार्केट्स में होने वाली है। रेमस फार्मास्यूटिकल्स दोस्तों, रेमस फार्मास्यूटिकल्स का लिस्ट होने वाला है मार्केट्स में। 575 रुपीज़ का ग्रे मार्केट चल रहा है। करीबन 47% के आसपास का प्रीमियम है। एंड सब्जेक्ट टू रेट्स करीबन 55,000 पे चल रही है। तो एक अच्छी लिस्टिंग की कल उम्मीद हम कर सकते हैं रेमस फार्मास्यूटिकल्स से। तो देखते हैं कल होता क्या है। एक अच्छी लिस्टिंग की, जैसे मैंने कहा, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मार्केट लगा के चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।